विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की 5 साल बनाम 2 साल की चुनौती खुलकर स्वीकार कर ली। सीएम ने कहा कि विपक्ष जिस बहस की मांग कर रहा है उसके लिए वे पूरी तरह तैयार हैं और संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से इस मुद्दे पर अलग से बहस का समय तय करने की मांग की है। सीएम के जवाब के दौरान सदन में माहौल गर्म रहा। एसआईआर और 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने 2 बार हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम लिए बिना तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जब वे मंत्री थे तब समस्याओं को लेकर जाने पर बाड़े का रास्ता दिखाया जाता था। इस बाड़े का इतिहास 3 फरवरी को सदन में सामने आ चुका है। सीएम ने कहा वे अतिज्ञानी हैं, उनके दादाजी की कहावत अधूरी थी। मेरे गुरुजी ने बताया, जो पूरी तरह कीचड़ में सना हो उस पर कीचड़ में पत्थर डालने से क्या फर्क पड़ता है। सीएम ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंडों का आरोप लगाते हुए कहा कि कुर्सी रहते नैतिकता और युवाओं की याद नहीं आई, लेकिन सत्ता जाते ही ज्ञान का ग्रंथ खुल गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कल तक घी पीने में व्यस्त थे, आज उपदेश दे रहे हैं। सत्ता गई तो ज्ञान की मटकी भर गई। सीएम ने साफ कहा कि ईमानदारी कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होती, बल्कि कुर्सी पर रहते हुए दिखाई जाती है। युवाओं का भाषण नहीं, निष्पक्ष परीक्षाएं चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सीएम ने कहा कि अगर अब भी विकास नहीं दिख रहा तो मैं चश्मे की व्यवस्था करवा देता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार कर्ज का भारी बोझ छोड़कर गई। सीएम के मुताबिक राज्य में लगभग 5,89,82 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज विरासत में मिला, जिससे उनकी सरकार संभाल रही है, अर्थव्यवस्था की गति दे रही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार काम करे या न करे, लेकिन ब्रांडिंग में कोई कमी नहीं छोड़ती। मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं और प्रचार के लिए 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री पूरे 5 साल बने रहे और उन्होंने बड़े उद्योगपति से मुलाकात, अफसरों के तबादले और कैबिनेट बैठकों को लेकर भी सवाल उठाए। आरएसएस और वंदे भारत को लेकर दिए गए बयान पर सदन में बीजेपी विधायकों को चुनौती देते हुए जूली ने कहा कि कोई बता दे कि वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा विवादित था। हालांकि इस पर कोई विधायक खड़ा होकर नहीं बोला।